क्या है, नेक्स्ट चीज़ क्या है, ज़रा बताइए ज़रा हमें। एक मिनट जरा चेक करो जरा। अबे जिस कंपनी का नाम था स्टीम डालो तो क्रेन उठेगी, नहीं तो नहीं उठेगी। अगर किसी को फिएट के कार में अगर ये स्टीयरिंग व्हील चाहिए होगा तो मैं मंगवा दूँ, दिला दूँ आपको। तो जैसे कि आप सभी को मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी फर्स्ट पार्ट में कि एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें लोको में यूज़ होती थी या फिर ब्रिज ट्रैक में यूज़ होती थी, या फिर जैसे कि इंडिकेटर्स से अलग अलग इंडिकेटर से आपसे मुलाकात करवाई मैंने, टेलीफोन है या फिर सिग्नलिंग डिवाइसेस है, वो सब चीज़ें मैंने आपको जैसे कि पार्ट 1 में दिखाई थी। तो वैसे ही अभी हम एक्सप्लोर करते हैं अभी जो अलग अलग लोको रहते थे बड़े बड़े, उसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे इंफॉर्मेशन लेते हैं और आपको मैं अभी दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें यहाँ पे पुराने ज़माने में थी और किस तरह के इंजिन्स हुआ करते थे, डीजल इंजन बोलो या फिर स्टीम इंजन बोलो, दोनों। तो आपको अभी थोड़ा सा एक्सप्लोर कराता हूँ और दिखाता हूँ मैं। तो चलिए शुरू करते हैं फिर से एक बार। तो ये जो है ये इंजन है एक 136 इसका नाम है। एक इंजन में क्या क्या चीज़ें रहती है वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रही होंगी और किस प्रकार से रहती है वो भी आपको पता है, मतलब दिख रहा है। तो यहाँ पे पूरा टैंक रहता था, फिर यहाँ पे इंजन का पूरा, मुझे पता नहीं इतना डिटेल में कि क्या क्या कौन सी चीज़ें होती, बट इस इंजन के बारे में थोड़ी सी डिटेल बताऊँ तो ये था डीजल इंजन 136। तो ये जो इंजन है ये वेस्टर्न जर्मनी में बनाया था और इसका जो इंजन था वो था 6 सिलेंडर इनलाइन इंजन जो 700 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता था और 1000 RPM पे इसका जो इंजन है वो रोटेट होता था। इसी के साथ में 1964 में बनाया गया है। इसकी पूरी लेंथ वेट आपको दिख रही है, तो आप पढ़ सकते हो जैसे कि मैंने आपको वीडियो में आपको दिखाया गया है। और अभी हम जा रहे हैं इंजन के अंदर। आना चाहोगे? पक्का लेके चलूँ? आ जाओ। तो ये इंजन के अंदर का पूरा सिस्टम है और कैसे इंजन के ड्राइवर्स वगैरह ये सब चीज़ें चलाते थे, इसको प्रॉपर तरीके से वर्क करते थे, पूरा वर्किंग कंडीशन में है। अगर इसको हमने ट्रैक पे अभी उतारा नहीं, नैरो गेज ट्रैक पे, अब भी चलने लगती है। डीजल इंजन है पर नैरो ट्रैक पे चलते, ब्रॉड गेज पे नहीं चलते। तो ये जो है ये हैंडल है स्टीयरिंग व्हील जो कार में रहता है आपसे। अगर किसी को फिएट के कार में अगर ये स्टीयरिंग व्हील चाहिए होगा तो मैं मंगवा दूँ, दिला दूँ आपको। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट इंजन की तरफ अभी। तो ये जो है ये सातपुड़ा लाइन थी जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, परसिया से लेकर के मंडला फोर्ट, फिर ये जबलपुर से लेकर के बाड़ाघाट, गोंदिया, नागभीड़, ऐसा ये पूरा ऐसे घूमता था। और मेन मतलब ये है कि नागपुर, जैसे कि आपको पता है ये जो ग्रीन सिटी है तो ग्रीन लाइन पे है पूरा। तो ये मेरे दिमाग की बस कला है। ये जो है ये फर्स्ट क्लास एसी कोच है। यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा है कि कूलर लगाया गया है। ये जो 18 समथिंग में एक राजा थे, राजा उनका नाम पता नहीं, उनके लिए ये पूरा फर्स्ट क्लास एसी का जो कोच है वो बनाया गया था और उसमें कूलर वगैरह सब चीज़ें उन्होंने दी गई थी उस वक्त 18 समथिंग में, और ये भी डीजल इंजन पे ही चलता था। तो ये जो है इसका बोगी का नाम है PL1, 1899 में बना गया है। यहाँ पे ईयर भी दिख रहा है आपको। ये सबसे खतरनाक इंजन था, ये भी नैरो गेज पे ही चलता था क्योंकि यहाँ पे सब कुछ नैरो गेज पे चलता है। नैरो गेज म्यूज़ियम ही है तो सब कुछ नैरो गेज के हिसाब से ही यहाँ पे दिया गया है। ये जो था ये 5 बगनाल इंजन था जो 1916 में बना गया था और उसी के साथ में ये स्टीम इंजन था जो बहुत ही ज़बरदस्त इंजन था। और इसके बारे में अगर आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूँ तो वो ऐसी है कि ये स्टीम इंजन है 5 बगनाल और ये जो है इंग्लैंड में बनाया गया है 1960 में। और यहाँ पे मैक्सिमम लिफ्टिंग कैपेसिटी जो थी इसकी 66 टन थी।
कितना प्यारा लग रहा है आप वो भी देख सकते हो। और उसी के साथ अगर हम यहाँ पे चलते हैं, हमारे हितेश भाई साहब है मस्त। तो ये जो है ये नैरो गेज रेल म्यूज़ियम का मैप है, कैसे क्या यहाँ पे दिया है। ये कामठी रोड है, कामठी रोड से आपको दिख ही जाएगा दूर से कि एग्जैक्टली वहाँ पे बोर्ड दिया गया है कि कहाँ से एंट्री है। तो यहाँ से एंट्रेंस से हम जब अंदर आते हैं तो अंदर आते बराबर यहाँ पे बाइक्स की पार्किंग वगैरह है। बाइक्स की पार्किंग करते बराबर यहाँ पे रेलवे रिजर्वेशन काउंटर है। रेलवे रिजर्वेशन काउंटर के बगल में बिल्कुल यहाँ पे इन्होंने एक जो एंड बोगी रहती है गुड्स कैरियर में, उसका उन्होंने क्या बोलते हैं कि टिकट काउंटर बनाया गया है। फिर वहाँ से टिकट काउंटर से टिकट लेने के बाद में ये गेट से एंट्री मारते बराबर आपको दिखेगा ना बाबा नैरो गेज रेल ट्रैक। फिर वहाँ से ऐसे धीरे धीरे चलते चलते धीरे धीरे आते 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 यहाँ पे हम आपको मिलेंगे एग्जैक्टली। और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कब आते हो। तो ये जो है ये राष्ट्रीय रेल संग्रहालय है, नैरो गेज म्यूज़ियम। यहाँ पे पूरा अगर आप थोड़ा सा घूमना वगैरह भी चाहते हो तो यहाँ पे पार्क वगैरह सब कुछ दिया गया है, स्लाइड्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे फाउंटेन वगैरह भी है। तो ये जो टोटल एरिया जो है ये टोटल एरिया 4.6 एकड़ में बनाया गया है, जैसा कि मैंने पढ़ा था, इसके बारे में देखा था पूरी इन्फॉर्मेशन। ये अलग अलग टाइप की बोगीज़ है। ये जो है ये डाक विभाग की बोगी थी, मतलब यहाँ इसमें से पत्र वगैरह आवान जावान होते थे। ये सब चीज़ों में से आपको दिखा रहा हूँ मैं धीरे धीरे। मेरा कैमरा एंगल थोड़ा सा गड़बड़ जाता है कभी कभी। और वहाँ पे जो है वो पैसेंजर्स बोगी है, वो जो है उसमें कोयला वगैरह आता था, वो जो बोगी है उसमें, क्योंकि वो डीप वाली बोगी है पूरी। बोगी नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं यार, ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ होता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बट उसमें पक्के से कोल वगैरह ही आता था और यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में पूरा स्टोर होके आता था, ट्रांसपोर्ट होता था। ये टैंक है, नॉट टू बी लूज शटन, ऐसा यहाँ इस पर लिखा हुआ रहता था। इसकी जो कैपेसिटी थी, ये कैपेसिटी 27,000 लीटर की थी। 27,000 लीटर्स बहुत ज़्यादा रहता है भाई, 27,000 लीटर्स मतलब। और हितेश शायद से पूरा बोर हो रहा है मेरे साथ में आने के बाद। है वो जो बाहर आपने टॉय ट्रेन देखी होगी जो यहाँ पे वर्क करती है और घुमाती है पूरा एरिया को। 4.6 एकड़ में ये पूरी जगह है। और ये टॉय ट्रेन के जाने का रास्ता है, ट्रैक यहाँ पे दिया गया है। और आई थिंक ये जो है ये मेंटेनेंस के लिए ये टनल वगैरह बनाई है कि मेंटेनेंस कैसे होता था उस वक्त ट्रेन्स का, इंजिन्स का, उसके बारे में यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन तो नहीं बट पूरी आपको जानकारी ऐसे ओवरलुक करते बराबर आपको समझ ही गई होंगी। चीज़ तो ऐसी है कि मैं कैसे लग रहा हूँ ये आउटफिट में, ये मेरी फेवरेट शर्ट है, तो ये आउटफिट में मैं कैसे लग रहा हूँ थोड़ा सा कमेंट करके मेरी तारीफ़ भी कर देना ज़रा। सर हम यहाँ पे अभी क्रेन देखेंगे कि क्रेन का वर्क कैसे होता था, वो अभी हम देखेंगे। ये जो है ये पूरी क्रेन का मैकेनिज़्म है। ये पूरा का पूरा क्रेन है जो यूज़ होता था बहुत सालों पहले। यहाँ पे उन्होंने प्रूफ के लिए लिखाया गया है कि टेस्टेड है करके, किया भी नहीं होगा फिर भी टेस्टेड है। और इसकी जो कैपेसिटी थी ये क्रेन का वेट उठाने की, ये थी 10.2 टन्स की। और ये जो है यहाँ से पानी का पाइप आता था बट ये क्रैक हो गया है, इसको अभी फेविक्विक से जोड़ना पड़ेगा हमें। और क्या बताएं अभी इस क्रेन के बारे में आपको, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ देख के, क्योंकि मुझे पता नहीं है। तो इसका जो कैपेसिटी है वेट उठाने की ये है, यहाँ पे दी गई है 10 टन्स वगैरह वो सब चीज़ें। और मेन बात ये है कि ये जो है ये स्टीम क्रेन है, मतलब ये स्टीम इंजन के ऊपर ये क्रेन वर्क करती थी। इसमें अगर कोयला डालो तो ही ये क्रेन वर्क करती थी, नहीं तो नहीं करती थी। 25 रुपये बिल्कुल वसूल है, आप ज़रूर आइए और देखिए। ये इटली में बनी हुई क्रेन थी, जिसका जो कंपनी थी उसका नाम था ये जो है ये रोटेटिंग रेस्टोरेंट है,
जो घूमता हुआ रेस्टोरेंट है और ये बंद है फ़िलहाल। तो अगर हम यहाँ से ऐसा अंदर नहीं जा सकते क्योंकि पेंट गीला है बोलते ही है। अभी अभी पेंट मारा है यहाँ पे, पेंटिंग अभी अभी इसकी कंप्लीट हुई है और हमें यहाँ अंदर एंट्री नहीं हो रही है। वो घास काट रहे वहाँ पे भैया, जिसके वजह से हम वहाँ पे नहीं जा सकते। तो पूरे के पूरे टूर में, रेल म्यूज़ियम के टूर में हमारी एक ही चीज़ दिखाने की रह गई थी, जो सबसे शुरुआत में हमें मिली थी, दिखी थी, और सबसे आखिरी में हम एक्सप्लोर कर रहे हैं वो चीज़ को। तो वो है सबसे पहला स्टीम इंजन जो बीएनआर पे चलता था। बीएनआर मतलब क्या है? बंगाल नागपुर रेल। ये बंगाल नागपुर रेल है, उसका सबसे पहला वाला इंजन है, जिसका इंजन जो था वो 677 सीसी का था। और ये यहाँ पे इन्होंने बंद किया है, ये वाला इंजन। अंदर हम जा नहीं सकते, देख नहीं सकते। ये ऐसा स्टीम इंजन है बीएनआर 677 सीसी। और इसका पूरा ओवरलुक आपको दिखा दिया है मैंने। अभी पूरा का पूरा हमने एक्सप्लोर कर लिया है। इतना ज़्यादा एक्सप्लोर करने के बाद में हितेश और मैं दोनों थक चुके थे। बट ये एक ही इंजन बचा हुआ था, स्टीम इंजन, जो आपको दिखाना था। इसके वजह से मैं यहाँ पे आया था। और अपना जो भाई है हितेश, वो बैठ गया क्योंकि वो थक गया था बहुत ज़्यादा, इसलिए वो बैठ चुका है। मैं भी अभी जाके बैठता हूँ। हमने अभी थोड़ा सा नाश्ता किया था आते वक्त, बट थोड़ा बहुत अभी हमें जाके खाना भी पड़ेगा क्योंकि भूख लग गई फिर से एक बार। और आपको जैसे कि पता है, ये हिरन से मैं डरता नहीं। और दूसरी बात आपको तो पता ही है कि हम चाय की कितनी शौकीन है, समझोगे? हाँ, हम दोनों। तो देखते हैं, थोड़ी देर में आपको अभी मिलता हूँ। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि हर बार की तरह मैं वीडियो एंड करना भूल गया था, इसलिए फिर से मुझे एक बार आना पड़ा यहाँ पे। तो बस एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ मैं कि ये जो मेरा वीडियो था वो थोड़ा सा मैंने रॉ फुटेजेस रखे थे, मतलब उसमें ज़्यादा एडिटिंग वगैरह कुछ भी नहीं किया था। बस थोड़ा बहुत एडिटिंग करके इसको मैंने ऐसे रॉ रखा क्योंकि आप तक की इन्फॉर्मेशन पहुँचनी चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो वगैरह अच्छा लगता है, इस प्रकार के कंटेंट आपको अच्छे लगते हैं इन्फॉर्मेटिव, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए और इसी तरह के वीडियो मैं लाता रहूँगा। तो वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और थोड़ी सी मेरी ग्रोथ करने में हेल्प करो। तो मिलते हैं अगले ऐसे किसी अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।